अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से आज एक अहम इनकलाबी क़दम उठाया गया। जैसे कि अभी आपने देखा कि सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी जनाब डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने रस्म इजरा अंजाम दी एक ऐसी किताब की जो हमारी रियासत के अंदर शोरा इकराम, मुसन्निफ़ीन और जितने जर्नलिस्ट हजरात हैं उन हजरात की खिदमात को न सिर्फ हमने तस्लीम किया बल्कि उन तमाम का जो बायोडाटा था, आप देख सकते हैं कि 634 तमाम हजरात का जो तकरीबन उनका बायो प्रोफाइल हमने जमा किया और ये बहुत बरसों से काम चल रहा था। इसकी बहुत अरखरेज़ी की और हमने आज सदर नशीन साहब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब के हाथों इसकी रस्म इजरा अंजाम दी। मैं सबसे पहले जनाब सदर नशीन साहब डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम हमारे जो सपोर्टिंग मुलाजिमीन हैं, खुसूसन कृष्णा साहब, अरशद मुबीन ज़ुबैरी साहब और जनाब डॉक्टर एहतशामुद्दीन खुर्रम साहब, अताउल्लाह साहब और जनाब सरदार सलीम साहब, पाशा साहब वगैरह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शब व रोज़ मेहनत करते हुए एक अजीम शान किताब आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये किताब कितनी यानी खूबरू शक्ल के अंदर यानी बेहतरीन उसकी तज़ीन हुई है और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये तमाम तेलंगाना के बल्कि मुल्क की तमाम नामवर लाइब्रेरियों के अंदर ये दस्तयाब हो और इसके ज़रिए से आप जान सकते हैं कि किस तरह से इन हजरात की खिदमत है और उनकी क्या क्या इनकी तसानीफ़ क्या क्या हैं, इनके क्या क्या शेरी मजमूए हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये एक बात तो मुसल्लिमा है, तस्लीम शुदा है कि दानिश्वर किसी भी मुल्क का बुनियादी सुतून होता है और किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है, चाहे वो मादी तरक्की हो, चाहे वो तहजीबी तरक्की हो, चाहे वो साइंसी तरक्की हो, वो तरक्की का दारोमदार उस मुल्क के अंदर पाए जाने वाले उस मुल्क के अंदर मौजूद दानिश्वर हजरात की जानिब से होती है। ये और बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा होता है, लेकिन इंसानी वसाइल के अंदर अगर दानिश्वर हजरात मौजूद ना हो तो फिर वो मुल्क पसमानदा होता है, वहाँ की साइंसी तरक्की रुक जाती है। बहरहाल तहजीबी तरक्की का दारोमदार मुल्क के दानिश्वर तबक़ात से होता है और इन दानिश्वर हजरात की तफसील हमने इस किताब के अंदर जमा की है और ये तफसील महज ये किताब नहीं है बल्कि एक आने वाले इनकलाब का बहुत बड़ा हिस्सा साबित होगा। ये किताब न सिर्फ समाज के अंदर, माशरे के अंदर न सिर्फ इसकी पजीराई होगी बल्कि ये किताब हाथों हाथ बिकेगी इंशाअल्लाह। और इस किताब को दूसरों तक पहुँचाने का मकसद ये है कि इन हजरात की खिदमत को न सिर्फ हम तस्लीम करें बल्कि इन खिदमत के ज़रिए से, चूँकि एक दानिश्वर जो होता है, एक शायर जो होता है, एक मुसन्निफ़ होता है, समाज के अंदर तब्दीली लाता है। आज समाज के अंदर बहुत बड़ी मुस्बित तब्दीली की ज़रूरत है और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इन जो हजरात इसके अंदर जमा किए गए हैं, इन हजरात की तफसील को हमने न सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि ये तफसीलात उनकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर, उनके आने वाली तसानीफ़ के अंदर, उनके आने वाले सरगर्मियों के अंदर इंशाअल्लाह बढ़ोतरी का बायस बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में फायदा कराऊं, 200 क्लास 1 ऑफिसर्स को एम्पावर कराऊं, सेक्रेटरी बने ऐसा पकड़ के ऐसा दीजिए। आप लोग अभी लीजिए, पीछे एक मिनट सर। मैं जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस किताब का रस्म इजरा करे। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, 100 साल की उम्र करे, अल्लाह सेहत दे। और उसके अलावा हमारे डायरेक्टर, डायनेमिक डायरेक्टर
ڈاکٹر محمد غوث صاحب کی شب و روز محنت کی وجہ سے یہ ڈائریکٹری کی رسم اجرا آئی، اور ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب اور تمام اسٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.